नमस्ते, मैं योगी ओम प्रकाश। आज हम सीखने वाले हैं एडवांस आसन में सबसे महत्वपूर्ण आसन शीर्षासन। लोगों का शीर्षासन में बैलेंस बनाना बड़ा ही डिफिकल्ट एक वर्क है, एक काम है। सबका यही आंसर होता है कि सर हम सारे आसन कर लेते हैं, बस शीर्षासन में हम गिर जाते हैं। तो आपको शीर्षासन कैसे करना है, इसे आसनों का राजा भी कहा गया है। शीर्षासन को शीर्षासन करने का तरीका आपको आना चाहिए। यदि आप शीर्षासन करने का सही तरीका सीख जाते हैं तो आप शीर्षासन 100% सीख सकते हैं। और उस शीर्षासन में आप स्टेप भी बना सकते हैं, जैसे कि शीर्षासन, पद्म शीर्षासन, स्ट्रेचिंग शीर्षासन, एक पाद शीर्षासन, निरालंब शीर्षासन। बहुत सारे वेरिएशंस उस शीर्षासन के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले आप मेन शीर्षासन को सीखें और स्टेप बाय स्टेप उस आसन को सीखें। चलिए हम जुड़ते हैं उसकी स्टेप से कि हमें कैसे क्या आसन को बनाना है। तो सबसे पहले आप देखिए, आप सबसे पहले बिल्कुल नॉर्मल होकर के शीर्षासन का जब भी आप अभ्यास करा करें तो या योगासनों से पहले करें या योगासनों के बाद अभ्यास करें। बीच में उनका अभ्यास ना करें, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन आसन करते सकते बढ़ जाता है और जब आप शीर्षासन करते हैं तो आपको हानियां हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। चलिए हम जुड़ते हैं शीर्षासन से कि हमें कितना आसान होता है शीर्षासन करना और कितनी जल्दी हम शीर्षासन बना सकते हैं। यदि आप सही से प्रैक्टिस करते हैं तो आप शीर्षासन 7 से 8 दिन में आप शीर्षासन में परफेक्ट हो जाते हैं। इससे ज्यादा समय नहीं लगता है। आप सबसे पहले वज्रासन में ऐसे बैठ जाएं। यह आपका वज्रासन होता है। आप वज्रासन में बैठ करके फिर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वज्रासन में बैठना है और दोनों हथेलियों की ये फिंगर्स जो है ना इंटरलॉक कर लेना है। फिंगर इंटरलॉक रहेंगे और अंगूठा अप रहेगा, जिससे आपका जो पश्च मस्तिष्क होता है तो उस पर सपोर्ट देगा ये अंगूठा। तो आपको क्या करना है कि जो एल्बो है, एल्बो अपने नी के पास ऐसे रख लेना है और हाथों को इस प्रकार से रख लेना है और अंगूठे आपके उठे हुए इस प्रकार से, ठीक है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, ये अंगूठे आपके उठे हुए, ठीक है। फिर आपको अपने जो सर को है ना पूरा हाथों पे नहीं रखते हैं। लोग क्या करते हैं कि सर को पूरा हाथों पे रख देते हैं, तो उसे नहीं रखना है। सर को थोड़ा हाथों से पीछे रखना है इस प्रकार से। ऐसे आपको सिर को हाथों से पीछे रखना है इस प्रकार से। ऐसे हाथ ये पूरा फ्री रहता है कुछ क्षण के लिए और फिर आपको थोड़ा सा आपको सिर को ऐसे हाथों पर शिफ्ट करना है, जो आपकी स्मॉल फिंगर है उस पर आपका सिर आ जाता है। फिर आपको पंजे को ये टग्ड करना है इस प्रकार से। भी फ्लैट थे वज्रासन में, अब आप टग्ड करेंगे और फिर यहीं पर आपको क्या करना है, नी स्ट्रेट करना है। ये आपकी देखिए पहली स्टेप होती है, ये हाथ को रखना, सिर को रखना और फिर आपको नी ऐसे स्ट्रेट करना। यह दूसरी स्टेप होती है शीर्षासन। अब यहां से लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट शीर्षासन उठाते हैं, ऐसे जंप करते हैं इस तरीके से तो गिर जाते हैं। तो हमें यह नहीं करना है। पूरा वेट आपके नेक टू हेड पर देना है। किस प्रकार से, अब पैरों को आप चलाएं, ऐसे ऐसे धीरे धीरे चला कर लाएं। फिर आप अपनी स्पाइन को ऐसे स्ट्रेट करें। यह आपकी थर्ड स्टेप यहां पर आ जाती है ऐसे। फिर आपका वेट आधा 75% आपका वेट हाथों पर और सिर पर आ जाता है। फिर आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आप एक पैर को अप करें, ऐसे इस प्रकार से अप करें, कुछ क्षण होल्ड करें और इस पैर से पुश करें, बॉडी को ऐसे धकाएं। फिर इस पैर को धीरे से अप करें और यहां पर लॉक करें। यह स्टेप होती है आपकी चौथी स्टेप शीर्षासन की। और फिर धीरे से स्पाइन को स्ट्रेट करना, नी स्ट्रेट नहीं करना, आप ऐसे स्पाइन को स्ट्रेट करें, ऐसे स्पाइन को स्ट्रेट करना है। यह आपकी यहाँ पर पांचवी स्टेप है। फिर आपको धीरे धीरे आपको पैरों को ऐसे स्ट्रेट करना, धीरे धीरे स्लोली। ये नहीं कि आप एकदम झटके से खींचे तो बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है और आप गिर जाते हैं। ऐसे ये शीर्षासन आपका कंप्लीट हो जाता है। इसमें कोई मेहनत नहीं लगती है किसी भी प्रकार की।
इस बात का विशेष ध्यान रखें यदि आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं। और जब हम वापस आ रहे हैं तो वापस आने के लिए भी हमें क्या करना होता है कि आप ऐसे ही पैरों को मोड़ें। ये छठवीं स्टेप से वापस आए पांचवी में, इस तरीके से। फिर आप धीरे से नी को ऐसे धीरे धीरे लॉक करते हुए बॉडी को लाएं। ये ऐसे चौथी स्टेप में आए। फिर धीरे से आप एक पैर को ऐसे डाउन करें, फिर दूसरे पैर को डाउन करें, फिर बॉडी को पैरों को एक कदम पीछे लें और फिर धीरे से आप नी को ऐसे जमीन पर रखें और पंजों को ऐसे फ्लैट करें। आपको बॉडी उठानी नहीं है और दोनों हाथों को खोलें, फिंगर को, दोनों हाथ ऐसे साइड में जमीन पर रखें और बॉडी को ऐसे पीछे खींचें। ये काउंटर पोज आप करें, काउंटर पोज शशांक आसन करें ऐसे। और दूसरी स्टेप में आप मुट्ठियों को ऐसे बंद करें और सिर के ऊपर ऐसे रख लें। शीर्षासन का यह काउंटर पोज जब शीर्षासन से वापस आते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन डायरेक्ट आपका बॉडी की ओर न जाए, इसीलिए धीरे धीरे आप ब्लड सर्कुलेशन को बॉडी पर एडजस्ट करें, जिससे आपको चक्कर नहीं आएंगे, जी नहीं मचलाएगा, आपको घबराहट नहीं होगी और शीर्षासन इजी हो जाएगा। तो ऐसे आप शीर्षासन का अभ्यास करें। तो यह शीर्षासन बहुत ही आसान विधि है करने की। यदि आप स्टेप बाय स्टेप इन आसनों से जुड़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो आप एडवांस आसन बिल्कुल इजी सीख जाते हैं। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है या बहुत कठिन टफ स्टेप होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग बोलते हैं वह गलत है, बस आपका तरीका अच्छा होना चाहिए। यदि तरीका अच्छा है तो आप अपने एडवांस आसन अच्छे से बना सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और योग करें और लाभ लें, शरीर को स्वस्थ रखें। धन्यवाद।